Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your science class, and today we start a new lesson number 4, the skeleton system. So, all of you, please open your science book, page number 29, lesson 4, the skeleton system. Now, let's start. Our skeleton. We have 206 bones inside our body that are connected together to form a framework called skeleton. The bones of the skeleton are organized into a skeleton system. The skeleton has several important functions. स्केल्टन आप सबको पता है, स्केल्टन मतलब हमारा कंकाल। तो जो कंकाल तंत्र है यानी कि हड्डियों का ढांचा है जो हमारे शरीर का, उसमें टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और इसी 206 हड्डियों से जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है उसको हम स्केल्टन या कंकाल कहते हैं। और इस सारे स्केल्टन से, इन सारी हड्डियों से जो सिस्टम बनता है उसको हम स्केल्टन सिस्टम कहते हैं। इस स्केल्टन सिस्टम के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड द बेसिक शेप ऑफ द बॉडी। विदाउट स्केल्टन द बॉडी शुड बी अ शेपलेस हीप ऑफ टिश्यूज़। द फर्स्ट क्या है इसका बेसिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और शेप देता है। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड द रिब प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। स्केल्टन जो है हमारे सॉफ्ट जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमारा स्कल जो है हमारे ब्रेन को, स्कल मतलब हमारी खोपड़ी जो है वो हमारे ब्रेन को यानी कि हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से रिब्स यानी कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो हमारे हार्ट को और लंग को प्रोटेक्ट करती हैं। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मसल से बोन्स अटैच होती हैं। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू मूव द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Next, bones also contain bone marrow, a fatty substance which formed blood. Bones also contain minerals like calcium and phosphorus. जो हमारी bones होती हैं वो calcium और phosphorus भी बनाती हैं। Parts of the skeleton. The skeleton consists of 5 main parts that are the skull, the vertebral column, the rib, the limbs and the girdles. The first is the skull. The skull is made up of 8 flat bones. स्कल का मीनिंग मतलब आप समझ लीजिए हमारी खोपड़ी। तो खोपड़ी जो है वो हमारी 8 फ्लैट बोन से मिलके बनी होती है। मोस्ट ऑफ दीज बोन्स आर लॉक टुगेदर लाइक अ क्रॉसवर्ड पजल्स। और ये हमारे 8 हड्डी आपस में एक क्रॉसवर्ड पजल के जैसे अटैच होती हैं। द स्कल गिव्स शेप्स टू द फेस। इसी की वजह से हमारे फेस को शेप मिलता है। इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ब्रेन्स। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ साइट, हेयरिंग, स्मेल एंड टेस्ट। और ये हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। द आइज फिट इन द आई सॉकेट। हमारी जो आँखें हैं वो आइज सॉकेट के अंदर फिट होती हैं। द फेशियल region has 14 bones. The lower jaw is the only movable joint of the skull. This enables us to talk and eat. हमारी जो स्कल है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ओनली मूवेबल पार्ट जो है वो लोअर जॉ है, यानी कि हमारा नीचे के निचले जबड़े हैं जो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमको बोलने में और खाना खाने में हेल्प करती हैं। सेकेंड इज़ वर्टिबल कॉलम्स. The vertebral columns is made up of 33 small ring-shaped bones called vertebrae. हमारा जो vertebral column है ये 33 small ring shape यानी कि गोल गोल छोटी छोटी bones से मिलके बना होता है जिनको हम vertebrae कहते हैं। It runs from the base of the skull up to the hip region. ये हमारी गर्दन से शुरू होते हुए यानी कि base of the skull हमारी जहाँ से खोपड़ी का बेस होता है यानी कि गर्दन से शुरू होते हुए हमारे हिप रीजन तक जाती है। अ टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट बिटवीन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री। एक जो और हर वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, एक टिश्यू होता है कार्टिलेज वो होता है। It cushions the bones and act as a shock absorber. The vertebral column encloses and protects the spinal cord. Out of 33 vertebrae, the first 7 are present in the neck region. 33 जो vertebrae हैं sorry
इसमें से जो फर्स्ट 7 है यानी कि 1 to 7 नंबर की जो वर्टिब्री है ये हमारे नेक रीजन में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ रिब्स जो है वो है यानी कि पसलियाँ। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, हमारी बॉडी में 12 पेयर्स होती हैं इनके रिब्स के। दे आर ऑल कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक। 10 of these ribs pair are connected to the breastbone called the sternum. The sternum is a flat bone in the middle of the chest. The last 2 pairs of ribs form a kind of cage called the rib cage. The rib cage protect the heart and lungs. जो ribs होती हैं उसके जो 10 हैं, स्टार्टिंग के 10 पेयर्स हैं, वो क्या करते हैं हमारी ब्रेस्ट बोन तक जाके उसको फ्लैट बोन पे चेंज करते हैं और चेस्ट के पास आती हैं। और जो लास्ट के 2 पेयर्स हैं वो एक पिंजरे जैसा बना लेती हैं और उसको हम रिब केज कहते हैं। और यही रिब केज हमारे हार्ट एंड लंग को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है द लिम्स। द आर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर लिम्स। हमारे आर्म्स यानी कि जो हमारे हाथ हैं, भुजाएँ हैं, उनको हम फॉर लिम्स कहते हैं। ईच फॉर लिम्स हैज़ 3 बोन्स। हमारे हर हाथ में 3 हड्डियाँ होती हैं। द अपर आर्म हैज़ बोन कॉल्ड ह्यूमरस। द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। यानी कि हमारे हाथ में सिर्फ 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे शोल्डर से कोहनी तक की हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं और नीचे के पार्ट में 2 हड्डी होती है जिसको हम रेडियस एंड अल्ना कहते हैं। द ब्रेस्ट एंड हैंड्स आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। और हमारा जो कलाई और उंगली हाथ है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना है। द हाइंड लिम्स और द लेग्स को हम हाइंड लिम्स भी कहते हैं। दे हैव 3 बोन्स ईच। इसमें भी 3 बोन्स होती हैं। फीमर और द थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। फीमर यानी कि हमारी जांग से घुटने तक की जो हड्डी होती है इसको हम फीमर कहते हैं और ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। और जो लोअर लेग्स है उसमें भी 2 हड्डियाँ होती हैं, इसको हम बोलते हैं टिबिया एंड फिबुला। द एंकल एंड टोज आर ऑल्सो हैव मैनी स्मॉल बोन्स। एंकल यानी कि जो हमारी पैर के टखने हैं और उंगलियां हैं, ये भी बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट इज़ द गर्डल। द फोर लिम्स एंड द हाइंड लिम्स आर अटैच टू द गर्डल। जो फोर लिम और हाइंड लिम्स होते हैं ये हमारे गर्डल में अटैच होते हैं। द फोर लिम और आर्म्स आर अटैच टू द पेक्टोरल गर्डल। जो हमारे हाथ की हड्डियाँ मतलब जो हमारे बाजू है यानी कि शोल्डर की हड्डी जो है वो पेक्टोरल गर्डल से अटैच होती है। ईच पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ शोल्डर ब्लैडर एंड अ कॉलर बोन। और इस पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स होते हैं, एक तो शोल्डर ब्लैडर और दूसरा कॉलर बोन। The hind limbs or the legs are attached to the pelvic girdle. The kidneys and the urinary bladder are protected by the pelvic girdle. और जो हमारे पैर की हड्डियाँ होती हैं वो पेल्विक गर्डल में अटैच होती हैं और यही पेल्विक गर्डल हमारी किडनी को और हमारी यूरिनरी ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स। द मोस्ट ऑफ जॉइंट्स आर कनेक्टेड और टू द अदर बोन्स। द प्लेस वेयर 2 बोन्स ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। जिस भी जगह पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उस जगह को हम जॉइंट्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स होल्ड द बोन्स टुगेदर इन अ जॉइंट। एक बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं, ये हड्डियों को जोड़ के रखता है। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट दे कैन लेट योर बोन्स मूव। ये लिगामेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन ये हमारी बोन्स को मूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में 2 तरह के जॉइंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट एंड सेकेंड इज मूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, मूवेबल मतलब जो मूव कर सकता हो, जो चल सकता हो, और इमूवेबल जो नहीं चल सकता हो। इमूवेबल दीज जॉइंट्स सिंपली कनेक्ट द बोन्स। ये जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो डायरेक्ट सिंपली कनेक्ट होते हैं बोन से। दे डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द बोन्स। और ये बोन्स को कोई भी मूवमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं। मूवेबल जॉइंट्स, दीज जॉइंट्स अलाउज अ फुल मूवमेंट ऑफ बोन्स। और जो मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, ये हमारी हड्डियों को मूव करने के लिए परमिशन देते हैं।
इमूवेबल जॉइंट्स में अगर आप देखें तो हमारे जो टखना है, पैर की हड्डी, टखना, एड़ी, कि आप इनको इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इसको आप हर डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते। लेकिन हमारी कोहनी की हड्डी है, आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से मूव कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हिंकेज जॉइंट, सेकेंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, pivot joint and gliding joint. Hinge joint, a hinge joint allows bones to move in one direction only. जो hinges joint होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बोन्स को मूव करने में अलाउ करता है। Knees and elbows are formed of hinge joint. The movement of hinge joint is similar to the movement of a door that open on its hinges. Where else in our body do you find hinge joint? हिंगेज पॉइंट जो है, जॉइंट्स जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में हमारी बोन्स को मूव करने के लिए अलाउ करता है। हमारी जो नीज़ हैं यानी कि घुटने हैं और एल्बो हैं वो इसी तरह की हड्डियाँ पाई जाती हैं उसमें। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इन दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन इज राउंड लाइक अ बॉल, दिस राउंड एंड फ्लैट्स फिट्स इनटू अनदर बोन्स विच इज़ कॉल्ड अ सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है कि इसमें हमारी जो बोन है उसका एक पार्ट जो है वो गोल होता है बॉल के जैसा, और दूसरी हड्डी जो है वो सॉकेट के जैसे आके उसमें जुड़ जाती है। द राउंड बोन कैन रोटेट इन द सॉकेट, और जो राउंड बोन होती है वो सॉकेट के अंदर रोटेट कर सकती है। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन, और ये हर चारों तरफ के डायरेक्शन में मूव कर सकती है। दिस जॉइंट इज़ फाउंड इन आवर हिप्स एंड शोल्डर। इसी तरह का जो जॉइंट्स होता है वो हमारे शोल्डर, आप कंधा देखिए ऊपर घुमा सकते हैं, नीचे दाएं बाएं हर तरह से घुमा सकते हैं, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। पाइवट जॉइंट, द पाइवट जॉइंट इज़ बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्री ऑफ द बैकबोन। जो पाइवट जॉइंट होता है ये कहाँ मिलेगा आपको? फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्री, बैकबोन की यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के पहले और दूसरी जो वर्टिब्री है उसके बीच में पाया जाता है। द स्कल इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट 2 वर्टिब्री ऑफ द वर्टिबल कॉलम विद द पाइवट जॉइंट। और जो हमारा स्कल है यानी कि हमारी जो खोपड़ी है वो पाइवट जॉइंट के द्वारा ही वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती है। इट अलाउज अ रोटेटिंग मूवमेंट फ्रॉम साइड टू साइड, और ये क्या करते हैं, सिर्फ हमारे दाएं बाएं अपनी गर्दन को घुमाने में इस जॉइंट का यूज़ करते हैं। ग्लिडिंग जॉइंट, दिस जॉइंट इज़ फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल। ये हमारा जो जॉइंट है ये कहाँ मिलता है? रिस्ट यानी कि कलाई में और एंकल्स में। इट ऑल्सो स्लाइडिंग मूवमेंट, द मूवमेंट अलाउज इज़ अ सिंपल ग्लिडिंग बैक एंड फोर्थ और साइडवेज। और ये हमारे को क्या करता है? सिंपल मूवमेंट अलाउ करता है जिसमें हम अपने कलाई को आगे पीछे और साइड में घुमा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मसल्स। बोन्स इन द बॉडी कैन नॉट मूव और देयर ओन। बोन्स जो हैं वो बॉडी में अपने आप मूव नहीं कर सकती हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। इनको हेल्प मूव करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 डिफरेंट मसल्स। हमारी बॉडी में लगभग 600 से ज़्यादा मसल्स पाई जाती हैं जो अलग अलग तरह के और अलग अलग काम की होती हैं। बोन्स कितनी होती हैं? 206 से। तो हमेशा याद रखिएगा, तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और मोर देन 600 मसल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ देम्स आर अटैच टू द बोन्स विद स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडोन्स। और ये जो मसल्स होती हैं ये ज़्यादातर हमारे बोन से जुड़ी होती हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर से यानी कि तागे जैसे संरचना से जुड़ी होती हैं, जो कि बहुत मजबूत होता है, जिसको हम टेंडोन्स बोलते हैं। द टेंडोन्स हेल्प द मसल्स इन मूविंग द बोन्स। और यही टेंडोन्स जो है वो हेल्प करता है मसल्स को मूव करने में। टाइप्स ऑफ मसल, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? दीज आर द मसल्स विच आर अंडर आवर कंट्रोल। वॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? वो मसल्स हैं जो हमारे खुद के कंट्रोल में होती हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स। यू कैन कंट्रोल द मसल्स इन योर आर्म्स एंड लेग्स व्हेन यू रन, वॉक, जंप और स्विम।
ये क्या करती हैं, ये हमारी बोन से अटैच होती हैं और इनको हम जब चाहें तब अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथ है, पैर हैं, तो इन सब तरह की हड्डियाँ। इनवॉलेंट्री मसल्स, दीज मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। ये जो मसल्स हैं इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। दे वर्क विदाउट अवर थिंकिंग अबाउट देम। ये अपना काम लगातार करती रहती हैं चाहे हम कुछ भी करें। आवर स्टमक एंड हार्ट हैव इनवॉलेंट्री मसल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है, चाहे हम कोई भी काम करें लेकिन वो हम अपने हार्ट पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा। उसी तरह से हमारा स्टमक है, पेट है, वो भी हम खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो उसका डाइजेशन सिस्टम अपना चलता रहता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड मसल्स फाइबर। जो मसल्स होती हैं वो छोटे सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम मसल्स फाइबर कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर, और 3 तरह के मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। स्ट्रेट मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल्स फाइबर एंड कार्डियक मसल फाइबर्स। स्ट्रेट क्या होते हैं, देखिए, ऑल वॉलेंट्री मसल्स अटैच टू द बोन्स आर मेड अप ऑफ द स्ट्रेट मसल्स फॉर फाइबर्स। जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, आपको ध्यान होगा वॉलेंट्री मसल मतलब हमारे हाथ की, पैर की, इस तरह की हड्डियाँ जिन पे हमारा खुद का कंट्रोल होता है, तो ये ज़्यादातर किससे बनी होती हैं, स्ट्रेट मसल्स फाइबर से। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्केल्टन मसल्स, इनको हम स्केल्टन मसल्स भी कहते हैं। दे हैव डार्क बैंड्स रनिंग अक्रॉस द मसल्स, और ये डार्क कलर के बैंड्स में हमारी मसल्स के अंदर होती हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर, मोस्ट इनवॉलेंट्री मसल्स हैव स्मूथ मसल्स फाइबर्स विच आर लॉन्ग एंड नैरो एट द एंड। जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स हैं ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स में पाई जाती हैं, ये बहुत ही स्मूथ होती हैं और ये थोड़ी सी लंबी होंगी और किनारों पे जाके पतली हो जाती हैं। These muscles do not have bands. Organs of the respiratory and circulatory systems are linked with the smooth muscles. हमारे जो respiratory systems है और जो circulatory system है वो smooth muscle से ही attach होता है। The smooth muscles can work for a long time without getting tired. और smooth muscles जो हैं वो लंबे समय तक बिना थके हुए काम कर सकती हैं। Cardiac muscle system. The heart is made up of cardiac muscles fibers. They have bands similar to those found in the straight muscle fiber. Like the straight muscles, they work quickly and are powerful. These muscles do not get tired. This is why our heart keeps working day and night. Cardiac muscles जो हैं ये mainly हमारे heart में पाई जाती हैं और ये भी straight muscle fiber की तरह होती हैं। ये जो हैं बिना रुके और थके हुए अपना काम करती रहती हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू मसल्स वर्क। द बॉडी मूव्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स विच आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। हमारी जो बॉडी है वो मसल सेल के से एक्शन, जैसे ही हमारी बोन्स को एक्शन मिलता है वो अपना एक्शन करती हैं। मसल सेल्स आर द यूनिक because they are only cell in the body that can control or shorten and or relax or lag. ये हमारी बॉडी की सबसे यूनिक बोन सेल्स हैं क्योंकि ये जो हैं कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं, रिलैक्स करती हैं। व्हेन अ मसल्स कैन रिलैक्स इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। जब हमारी मसल्स रिलैक्स फॉर्म में होती हैं तो हम ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉज मूवमेंट्स इन द बॉडी। और यही इनका जो एबिलिटी है मसल सेल्स की, तो कि अपने आप को ये सिकोड़ लेती हैं और फिर वापस रिलैक्स फॉर्म में आने पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती हैं। दीज मसल्स वर्क इन पेयर्स टू कॉज मूवमेंट। वी कैन कीप अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव बाय रेगुलर एक्सरसाइज एंड अ बैलेंस डाइट। हमारी मसल्स से ही हमारा मूवमेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम आपको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और हमको रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन. Now read again your lesson at your home and try to solve the exercise. Okay, have a nice day. Thank you.